हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक का सेकंड यूनिट एल्कोहल फिनॉल और ईथर्स। इससे पहले आज हम सिक्स लेक्चर करें, तो इससे पहले हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू रीजनिंग पार्ट उनको हमने सॉल्व किया। वाई एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स, वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो इस तरह के जो रीजनिंग क्वेश्चंस थे and the effect of substituent on the acidity of phenols, we have discussed that in our previous videos. Today we are going to start with chemical reactions of alcohol and phenols. तो पहले जो हमने किया था वो रीजनिंग का काम था, क्वेश्चंस जो बनते थे कम ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर को लेकर के उनको सॉल्व किया। आज हम रिएक्शंस की बात करेंगे। So today we are going to start with chemical reactions of both alcohol and phenols. As we know that alcohol they show three different type of chemical reactions. alcohol तीन अलग अलग प्रकार के रिएक्शन दिखाते हैं। एक वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। एक वो रिएक्शन जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, कंप्लीट मॉलिक्यूलरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो दिस टाइप ऑफ रीजनिंग मेक्स the concept very clear about the type of reactions which are going to take place in their chemical reactions. तो देखिए अब हम इसमें शुरू करेंगे। So first जो chemical reaction है is of this type जिसके अंदर R और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो फर्स्ट टाइप का जो chemical reaction चलेगा वो कौन सा हो गया? Reactions involving cleavage of hydrogen and oxygen bond, ये वाला reaction। तो रीजनिंग हमने कर लिया। अगर ऐसा रिएक्शन होता है या ऐसे रिएक्शन जिनमें अल्कोहल से हाइड्रोजन रिलीज होता है, इट गिव्स एसिडिक कैरेक्टर टू द अल्कोहल्स। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो एसिडिक कैरेक्टर को लेकर के एंड दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में भी आपको ये ध्यान रखना कि मेटल कौन से होने चाहिए जो टॉप सीरीज के होते हैं, यानी कि हाईली एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनका यूज किया जाता है। बिकॉज अल्कोहल्स आर वेरी लेस, इवन दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। अब वाटर होता है न्यूट्रल, तो आप सोच सकते हो अल्कोहल का एसिडिक नेचर कितना होगा। तो अल्कोहल क्योंकि इनका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही वीक होता है, तो इनके साथ में हमें एक्टिव मेटल्स को यूज करना पड़ेगा। अगर नॉन एक्टिव मेटल्स के लिए नॉन एक्टिव अल्कोहल हो जाएगा तो फिर इनके कैरेक्टर्स यानी कि इनके रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। इसके हम एक्टिव मेटल्स को ले रहे हैं। एक्टिव मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? मेन कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये करना हमारे को। समटाइम्स कैल्शियम कैन आल्सो यूज्ड, बट मेन यही दो एलिमेंट है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। दिस इज ROH, ये अल्कोहल है। रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम, आप इनके साथ में रिएक्शन करो। देखिए जब ये मेटल्स का रिएक्शन आता है, व्हेनेवर यू गेट द मेटल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, स्पेशली इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूज ड्राई ईथर, बिकॉज़ यूज ऑफ ड्राई ईथर मेक्स द रिएक्शन पॉसिबल व्हेन मेटल्स आर यूज्ड। तो ड्राई ईथर इसमें यूज होगा तो रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सिर्फ H आयन को रिलीज कर देगा हमारे, और H आयन की जगह पर अब क्या हो जाएगा? सोडियम आके इंड्यूस हो जाएगा, सोडियम आके लग जाएगा। और सिंपल पॉइंट पे आ जाए तो एसिड से रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सिंपल पॉइंट। तो वही पॉइंट हम यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? इट इज RON प्लस हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा रिएक्शन, सिंपल टाइप का रिएक्शन। दिस इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड। ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे हो? एल कार्बन चेन, ऑक्साइड ऑक्सीजन लगी, इसलिए नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। मान लो एक कार्बन हो तो एल का नाम मैच हो जाएगा तो नाम बन जाएगा मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। तीन कार्बन को प्रोप ऑक्साइड, प्रोपोक्साइड, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन, दैट वाज विद एक्टिव मेटल्स। अब जो सेकंड टाइप का रिएक्शन है वो होगा हमारा विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन विद carboxylic acids, C acids means reaction with carboxylic acids। carboxylic acids कौन से? जिनका जनरल फॉर्मूला RCOOH, ये होता है इनके साथ में। तो अल्कोहल जो होते हैं दे रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इसके बॉन्ड एक्सपेंड करके लिखते इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl गैस। दोनों में से हम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। सो अंडर दीज कंडीशंस रिएक्शन क्या होगा? मतलब ये तो हो गया कैटलिस्ट जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से इसका H रिलीज होगा। और देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा
कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में जब भी रिएक्शन होगा तो अल्कोहल्स अपना H रिलीज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपना OH रिलीज करेंगे, ये फिक्स है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से OH रिलीज होगा, ये कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल फॉर्म वाटर। बाकी क्या बच जाएगा, RO। अब यहाँ से जब ये पार्ट एलिमिनेट होगा, यहाँ से ये रिमूव होगा, यहाँ से तो कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, तो ये ऑप्शन आकर के इस जगह पर जुड़ जाएगा। चार्जेस के पॉइंट को आप देखोगे तो ऑप्शन पर नेगेटिव होगा, कार्बन पर पॉजिटिव होगा, या ऑप्शन पर नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। सेकंड पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या होता है, अल्कोहल्स और एसिड के बीच के रिएक्शन में अल्कोहल का हमेशा H और एसिड का हमेशा OH। और सेकंड पॉइंट ये कि अल्कोहल एसिड के बीच में रिएक्शन होता है फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स, फ्रूटों वाली स्मेल के कंपाउंड, यानी कि ईस्टर ईस्टर बनेंगे इसके अंदर। तो क्या बन गया, RCOO, ये हो गया एसिड वाला पार्ट, और यहाँ कौन लग रहा है, OR आके लग रहा है। तो क्या बन गया, ईस्टर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ईस्टर्स आर ईस्टर बनते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक CH3OH प्लस R का भी एग्जांपल बना दो लाइक CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। रिएक्शन दोनों में किसी भी चीज के साथ में, सपोज हम लेते हैं इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन में क्या होगा, ये OH और यहाँ से ये H, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। बाकी ये ऑक्सीजन आके कार्बन जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक ट्रिक और बताता हूँ आपको कि जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो रहा हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले आप कार्बोनाइल ग्रुप को ही बनाएगा। सपोज अब आप सोचो कि पहले हम इसको बनाएं, उसके बाद इसको, तो करने में हम कुछ भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को आसानी से समझने का तरीका ये होता है कि पहले आप कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड को बनाओ, चाहे आप इसको बाद में लिखो या पहले लिखो। तो पहले आप प्रोडक्ट जब बनाओ तो कार्बोनाइल ग्रुप वाले हिस्से को पहले लिखो, उसके बाद जो चीज इससे जुड़ी हो उसको उल्टा करके जोड़ दो इसके साथ। दैट विल हेल्प यू टू इजीली डिटेक्ट द टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप और द प्रोडक्ट फॉर्म। तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर ईस्टर बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज मिथाइल प्रोपियोनेट। ये मिथाइल हो गया, इथेनॉइड, ये मिथाइल और दो कार्बन का इथेनॉइड हो गया, तो ये हो गया मिथाइल इथेनॉइड। तो ये पॉइंट है इसमें। तो ये तो पॉइंट हमारे चले दैट ऑल आर अबाउट अल्कोहल्स, ये सारी बातें अल्कोहल को लेकर के चल रही हैं। अभी हम ये अल्कोहल्स के बारे में बात करें, फिनोल्स के बारे में अलग बात होती है, फिनोल का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है, होगा ही नहीं, वो हम आगे की तरफ में देखेंगे। तो ये रिएक्शन किसके चल रहे हैं, अल्कोहल। अब इसमें एक मेन रिएक्शन आता है नॉन एज फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन। फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन, ये क्या हो गया, ये नेम रिएक्शन हो गया। और जब नेम रिएक्शन आ जाता है तो कंडीशंस की स्पेशल हो जाती है। स्पेशल कंडीशंस की क्या बात रहेगी, तो पहले तो आप ये देखो इसके अंदर इस नाम से पता चलता है कि क्या होगा, इसके अंदर ईस्टर बनने का काम होगा, नहीं तो हो गया एस्टरिफिकेशन। बाकी क्या है, अब ईस्टर बनने का तरीका क्या बताया आपको कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो, या तो कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा अल्कोहल हो, तो इनके बीच में रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप हो और अल्कोहल हो, जरूरी नहीं एसिड हो, आगे कुछ और रिएक्शन करेंगे जिनके अंदर ईस्टर बनने के और भी तरीके। तो फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जो कैटलिस्ट होगा दैट विल बी ड्राई HCl गैस। ये ध्यान रखना है कि ईस्टर्स में क्या होगा, फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन में कैटलिस्ट के रूप में क्या होगा, ड्राई HCl गैस विल बी यूज्ड। तो ये बन गया अल्कोहल प्लस ये बन गया हमारे एसिड्स, और यहाँ क्या यूज होगा, ड्राई HCl गैस। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि ईस्टर्स बनाने के लिए तो और भी तरीके हैं, लेकिन फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन में एक अल्कोहल ही होना चाहिए, दूसरा एसिड ही होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ड्राई HCl गैस होना चाहिए। रिएक्शन का वही मेथड रहेगा, इससे OH इससे H, तो क्या बनेंगे, ईस्टर्स विल बी फॉर्म, ईस्टर प्रोडक्शन का काम होगा इनके अंदर। सो दिस मेथड इज नोन एज फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन। तो ये तो बात हुई किसको लेकर के, अल्कोहल्स के रिएक्शन को विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अब हम बात करते हैं फिनोल्स के रिएक्शन को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना आपने कि क्या फिनोल्स भी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं। ये फिनोल्स हो गए अल्कोहल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, ये इसमें से तो रिएक्शन क्या चल रहा है हमारा, जिसमें इसका H टूटता है, मान लो इसका H टूट जाए तो यहाँ से OH टूट जाए, ये इसके आगे टूट जाए, और इस फॉर्मेशन शुड टेक प्लेस। बट द पॉइंट इज
Phenols do not react with carboxylic acids to form esters, to form aromatic esters or esters. रिएक्शन नहीं होता। अब देखो रीजन इसका क्या होता है, Why phenols do not react with carboxylic acids? रीजन पर आ जाते हैं। This is because phenols are, देखो important point क्या है, phenols are very less nucleophilic in nature। इनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। इसका मीनिंग क्या होगा वो देखिए आप, आर ये हो गया एल्कोहल और ये चल रहा है हमारा एसिड के साथ में रिएक्शन, कैटलिस्ट जो हम ले रहे हैं। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, यहां से भी ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के पास कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को या इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को ही अट्रैक्ट करे तो कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गया। तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। यहां देखो अल्कोहल में क्या हो रहा है, अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है इट हैज 2 लोन पेयर्स। तो न्यू किसके रूप में काम कर रहा है यहाँ, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। सो इट विल डोनेट वन ऑफ द लोन पेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म द बॉन्ड विद दिस कार्बन बाय दिस ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके साथ में क्या लग रहा है, कार्बन चेन लग रही है। कार्बन चेन में कैसा नेचर होता है, प्लस का इफेक्ट होता है। तो यहाँ से कार्बन चेन जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देगी, ऑक्सीजन के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे कुछ इसके पास में है। तो देयरफॉर दिस एल्कोक्साइड ग्रुप, ये वाला जो हिस्सा है इसका, दिस एल्कोक्साइड ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसलिए न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तेजी के साथ जाकर रिएक्शन करता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो क्या बात है, अल्कोहल्स के अंदर एल्कोक्साइड ग्रुप कैसा है, इज ए हाईली न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, एक हाईली न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम। वही फिनोल्स के अंदर जैसा, फिनोल्स में हमने देखा था ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है कि जो फिनोल के अंदर ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर आर अट्रैक्टेड बाय द ऑक्सीजन। तो लोन पेयर जहां ही ऑक्सीजन के पास होते थे वो बेंजीन ने अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसके कारण यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो अब ये इसके पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा इसके द्वारा। तो क्या मतलब, फिनोल्स आर वेरी लेस न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है रेजोनेंस के कारण से, इसलिए इसका अटैक इस पोजीशन पर नहीं हो पाता और ये रिएक्शन नहीं होता है। तो ये बात होगी किसको लेकर के, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन with carboxylic acid of alcohol and phenols. Third type of chemical reaction is reaction with acid chloride and anhydrides. Third type of reaction with acid chlorides and anhydrides. एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करना है। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज RC≡OCl। देखो आगे इसमें कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे एनहाइड्राइड में एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC≡OCR। एनहाइड्राइड्स के अंदर देयर आर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स, इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप हो गए। तो एसिड जो थी उनमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होते थे, एसिड क्लोराइड है या एसिड अमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इनमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो रिएक्शन कैसे होगा, ROH अल्कोहल, पहले मान लो हम एसिड क्लोराइड को ले लेते हैं, ये एसिड क्लोराइड हो गया। एसिड क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करा रहे हैं इसका तो क्या होगा, यहां से इसका क्लोरीन रिलीज होगा और यहां से इसका H फर्स्ट टाइप का रिएक्शन चल रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, दे विल फॉर्म HCl, ये HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे की तरफ देखो, ये इधर आके जुड़ेगा पहले वाले रिएक्शन की तरह, तो क्या बनेगा, एस्टर्स आर फॉर्म, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो डू विद, ऐसा ही किसके साथ होगा, विद RC डबल, ये अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन विद एनहाइड्राइड्स, ये हो गया, इनके साथ में रिएक्शन करो। तो इनके साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, वही यहाँ से H टूटेगा, ये 2 कार्बोनिल ग्रुप है, इन 2 कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर आप कहीं से भी एक बार बॉन्ड तोड़ दो, या तो यहाँ C और O का ये बॉन्ड तोड़ो या नीचे की तरफ जो C और O है इसका बॉन्ड तोड़ो। तो जब इसके बॉन्ड को तोड़ोगे तो H कहाँ करके जुड़ेगा, जो ये ऑक्सीजन H के ऊपर, और ये ऑक्सीजन अल्कोहल कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ।
तो ये क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस प्लस क्या हुआ ये H यहां पर आ जाएगा तो क्या बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ H ये so esters and carboxylic acids are formed when anhydride react with alcohols. अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ कुछ कॉमन वर्ड यूज होंगे इनके अंदर व्हेन अल्कोहल्स दे रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स देखिए अल्कोहल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक टर्म्स कुछ स्पेशल टर्म्स यूज होते हैं एक है एसाइलेशन सेकंड वर्ड इज एसिटाइलेशन and the third word is benzoylation. And the third word is benzoylation. ये तीन है एसाइलेशन में क्या होता है एसाइलेशन के अंदर when alcohols react with NaSiL ग्रुप एसाइल ग्रुप बोलते हैं इधर ऐसे हो ये जो पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट CO इसको तो बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप जब कार्बन चेन के साथ जुड़ जाता है किसी भी कार्बन चेन के साथ यानी कि जितने भी कार्बन हो उसके अंदर दैट मींस ये जो कंप्लीट पार्ट है नाउ दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज एसाइल ग्रुप ACYL इसे हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप तो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है एसाइल ग्रुप जाके अल्कोहल से जुड़ रहा है तो ये था RCO ये एसाइल ग्रुप हो गया अल्कोहल के साथ जुड़ रहा है और एस्टर बना रहा है तो जिसमें एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एसाइलेशन तो जो रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ में एसिड एनहाइड्राइड के साथ में या इवन जो फर्स्ट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन के उसमें भी एसाइल ग्रुप आके जुड़ रहा है सो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल रिएक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट विद एसिड involves attachment of acyl group with the alcohol. Therefore, such reactions they are commonly known. इसका common नाम है acylation. This reaction will now be specifically known as acetylation when the R part is CH3. R part जब CH3 हो जाएगा तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा acetyl group. It is known as acetyl. ये acetyl group है. बिकॉज एसिटा वर्ड का मतलब क्या होता है एसिटा मींस दो कार्बन एक दो और एसाइलेशन तो कितने भी कार्बन हो सकते हैं एसिटा में दो कार्बन तो हमने दो कार्बनों का यूज किया है एसिटाइल ग्रुप के अंदर तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द अल्कोहल इज नोन एज एसिटाइलेशन अगला कौन सा है बेंजोइलेशन बेंजोइलेशन के अंदर क्या हो जाएगा इस जगह के ऊपर बेंजीन आ जाएगा एरोमेटिक आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा और बेंजीन का हम लिखेंगे यहाँ C6H5 yes sir so this whole of the group will now be known as benzoyl group ये बेंजोइल ग्रुप तो बेंजोइल ग्रुप जुड़ रहा है तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेंजोइलेशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें एक स्पेशल कैटेगरी आती है नेम रिएक्शन की नोन एज शॉर्टन बोवेन रिएक्शन कंडीशन फॉर शॉर्टन बोवेन रिएक्शन इज दैट देखिए जो एसाइलेशन का रिएक्शन एसिटाइलेशन का जो रिएक्शन है बेंजोइलेशन का जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस सबके अंदर हल्का सा बेस हम यूज करते हैं माइल्ड बेस सबके अंदर माइल्ड बेस यूज होता है यानी कि रिएक्टेंट के साथ में जो कैटलिस्ट का काम होगा वो हल्के से बेस का यूज होगा शॉर्टन बोवेन रिएक्शन के अंदर देयर आर टू कंडीशन स्पेसिफाइड दो चीज फिक्स होती है इसके अंदर क्या क्या है दो कंडीशंस आर बेंजोइल ग्रुप ही हो उसके अंदर दिस इज नोन एज बेंजोइल ग्रुप यानी कि इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन बेस के रूप में हो एक्वस एनएच तो दो चीजें फिक्स हो गई इसमें एक तो जो केमिकल रिएक्टिंग स्पीसीज है ना वो एल्कोहल हो सकता है कोई और भी कंपाउंड हो सकता है लाइक RX एल्काइल हैलाइड्स होते हैं तो ये जो पार्ट है इसका दैट इज चेंजेबल पार्ट ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है
लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ एक्वस NaOH, यहाँ क्या था कोई हल्का बेस, लेकिन यहाँ क्या होगा एक्वस NaOH का जब यूज होगा तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी नोन एज शॉर्टन बोवेन रिएक्शन। रिएक्शन का वही मेथड रहेगा, यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन और ये इधर की तरफ आकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा RCOO और यहाँ पर क्या आ जाएगा OR, ये हो गया। अब देखिए आगे की तरफ नेक्स्ट रिएक्शन का ऑप्शन, तो ये तो रिएक्शन हुआ विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट रिएक्शन की ही टाइप चल रही है अल्कोहल की, अल्कोहल का फर्स्ट टाइप का रिएक्शन चल रहा है जिसमें H टूटता है, तो ये है फोर्थ रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद RMgX। तो ये हो गए हमारे एल्कोहल्स, इनका रिएक्शन है विद RMgX। RMgX मेटल आ गया तो क्या यूज होगा, ड्राइथर विल बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। रिएक्शन में क्या होगा, मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो कार्बन चेन पे कैसा हो जाएगा, इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन वाले पार्ट पर है तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो क्या होगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन आकर के इस मैग्नीशियम से जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी RH। RH को हम बोलते हैं एल्कीन, RH आर नोन एज एल्कीन, क्योंकि कार्बन चेन और हाइड्रोजन और कोई फंक्शन ग्रुप इसमें है ही, तो क्या बनेगी सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन, और ये ROMgX बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट विल बी ROMgX, ये बनेगा। कोई खास स्पेशल पॉइंट इसके अंदर नहीं है, सिर्फ सिंपल सा रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम करेंगे सेकंड टाइप के केमिकल रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल व्हिच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ROH, जिनके अंदर कार्बन चेन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वो रिएक्शंस करेंगे। अब ये जो रिएक्शंस हैं देखिए, अब हम इनके सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया, ये हाइड्रोजन को अलग नहीं करना है क्योंकि इस बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना हमारे को, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। यहाँ पर एसिडिक या बेसिक नेचर को लेकर के बातें नहीं होगी, यहाँ जो OH ग्रुप यूज होगा तो हम इसको बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर की बात हो, तो बेसिक कैरेक्टर का कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पॉइंट चल रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाउ दिस बॉन्ड विल बी डिसोसिएटेड, कैसे बॉन्ड टूटेगा, एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल वाले एग्जांपल से, उसके बाद में ये हो गया इसका प्राइमरी एल्कोहल, एक कार्बन चेन आ गई। अब हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, इट हैज 2 कार्बन चेन्स, और ये हो गया टर्शियरी विद 3 कार्बन चेन्स। टर्शियरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, एंड दिस इज कार्बिनोल या मिथाइल एल्कोहल। अब देखो हम फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू इटसेल्फ। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, इट विल फॉर्म, ये बन जाएगा CH3 विद पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव, ये होगा। सो डू इन ऑल द टाइप ऑफ एल्कोहल, सभी में यही काम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से हर टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा सबके अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी के बारे में, यानी कि सीक्वेंस के बारे में, कि OH बॉन्ड टूटने में सबसे तेजी के साथ या सबसे आसानी से किसके अंदर टूटेगा, which one will be, which out of these alcohols will be more reactive in this bond cleavage, इस बॉन्ड के टूटने में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो देखिए जो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं, अब यहाँ देखो जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो पॉइंट है वो ये कि कार्बन से ऑक्सीजन जितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड उतनी ही तेजी के साथ टूटेगा, और कार्बन
और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना डिपेंड करता है कि कार्बन कितनी तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है, इस ऑक्सीजन को देता है। ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, कार्बन अगर तेजी से डोनेट करेगा तो बॉन्ड भी तेजी के साथ डिसोशिएट होगा, टूटेगा। तो फर्स्ट टाइप का जो हम एल्कोहल कर रहे हैं, इट हैज ओनली वन कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो कार्बन के पास कौन सा कैरेक्टर बताया था? प्लस आई इफेक्ट बताया। तो एक कार्बन के कारण से प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा? कम होगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? डोनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है तो कम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर पाएगा। तो ऐसे में इस ऑक्सीजन को ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू इटसेल्फ। सेकंड वाले एग्जांपल में आ जाते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल में आ जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में क्या है? देयर इज अ कार्बन चेन व्हिच हैज मोर प्रोमिनेंट प्लस आई इफेक्ट इन कंपैरिजन टू मिथाइल अल्कोहल। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन था, इसमें एक कार्बन तो है, इसके अलावा पीछे एक चेन भी है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉनों के आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन के पास में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, किसे? मिथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन। तो यहाँ बॉन्ड क्या होगा? और तेजी से, इट इज और इजिली और फैसिलिटेटेड इन द ब्रेकिंग ऑफ CnOH बॉन्ड। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हुआ? सेकेंडरी है 2 प्लस आई इफेक्ट, दो कार्बन चेन आ गई, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट होगा। 2 प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इसके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा? इट विल मोर रेडिली डिसोशिएटेड। इस वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम आ रही है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से ज्यादा आ गई। सेकेंडरी वालों में क्या हो रही है? और ज्यादा आ रही है। और टर्सरी वालों के अंदर क्या हो जाएगा? देयर आर 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट है, 3 कार्बन चेन होने के कारण से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दिस कार्बन विल बी ट्रेमेंडसली इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐसे में इस ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और भी इजी होगा, यानी बहुत तेजी के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो बॉन्ड भी यहाँ बहुत तेजी से टूटेंगे। तो इस प्रकार से सबसे तेजी में बॉन्ड किस में टूटेगा? टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल में, और लास्ट में कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन द ब्रेकिंग ऑफ CnO, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटने में ये सीक्वेंस। वहीं जो कल हमने किया था उसके अंदर क्या था? R और O ये बॉन्ड तोड़े थे, उसमें सीक्वेंस कैसा था? इसका बिल्कुल रिवर्स था। MEOH ये जल्दी से टूटता है, इसके बाद में प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। तो दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल रिवर्स है, क्योंकि दोनों के पॉइंट भी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ इस वाले में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से ऑक्सीजन को मिलेंगे, ये उतनी तेजी से कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूटेगा। कल जो हो रहा था उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जितनी तेजी से हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड उतनी तेजी से टूटेगा। तो उल्टे पॉइंट हो गए यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस होगी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के रिएक्टिविटी पॉइंट आपने ध्यान रखना। टर्सरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, आर मोर रिएक्टिव देन मिथाइल अल्कोहल। सो दिस इज द सीक्वेंस। अब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे। ये सीक्वेंस हो गया, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं। फर्स्ट इज विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स के साथ में रिएक्शन होना। तो कैसा रिएक्शन होगा ये देखिए, ROH प्लस HCl एज एन एग्जांपल, ये हैलोजन एसिड होगा। हैलोजन एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? HX, और X में क्या हो सकता है? फ्लोरीन को छोड़ दो, क्योंकि फ्लोरीन का जो रिएक्शन वो एक स्पेशल रिएक्शन होता है। तो बाकी क्या बच गया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है। तो यहाँ क्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन कराओ। Here we have to use specific type of catalyst। यहाँ हमारे को विशेष प्रकार का कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। We have 4 catalyst for this purpose। 4 कैटलिस्ट हैं। 4 कैटलिस्ट कौन कौन से इनके अंदर? एनहाइड्रस, शॉर्ट में ANHYD लिखते हैं। एनहाइड्रस, ZnCl2 और AlCl2। सेकेंड इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड इज
dilute sulfuric acid, and the fourth is reflux. फोर्थ को कैटलिस्ट नहीं है बट एक कंडीशन है रिफ्लक्स की, तो ये। तो अब देखो इनके अंदर किस कंडीशन में आपको इन चारों कैटलिस्टों में से कौन कहाँ यूज करना है। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी हमें समझ में आ गई। अल्कोहल का रिएक्शन जिससे हम कर रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी को अगर हम और समझ लें तो हमारे लिए अब इन कैटलिस्टों को चूज करना आसान हो जाएगा कि किस टाइप के अल्कोहल के साथ जब किस हैलोजन एसिड का रिएक्शन होगा तो इनमें से कौन सा कैटलिस्ट उसमें काम करेगा या किस कैटलिस्ट को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स इसको समझना पड़ेगा। अल्कोहल की रिएक्टिविटी सीरीज करी चुके, हैलोजन एसिड्स के बारे में और बात करते हैं। तो हैलोजन एसिड्स में शुरुआत किससे है, HF से। फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे फिर कौन आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन आएगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे कौन है फिर आयोडीन। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम किसी ग्रुप में आते हैं तो एटम की साइज क्या होती है, धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्लोरीन की साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ब्रोमीन की साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और आयोडीन की साइज क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। तो इन एटॉमिक साइज का हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। यहाँ जहाँ पर बॉन्ड साइज बहुत छोटी है, एटॉमिक साइज बहुत छोटी है, वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि जब छोटी साइज होगी एटम्स की, दे आर मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर। साइज छोटी है तो एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे एटम, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। इसलिए यहाँ ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, इसलिए हमने फ्लोरीन को मना किया। तो फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये टूट नहीं पाता, इसलिए फ्लोरीन के रिएक्शन को नहीं करवाया हमने। उसके बाद में कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होता है, नीचे की तरफ आए तो एटॉमिक साइज बढ़ गई। एटॉमिक साइज अगर बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने का मतलब क्या है, बॉन्ड वीक हो गया। तो बॉन्ड वीक हो गया तो क्या हो गया, टूटेगा। तो HF कैसा था, नॉन रिएक्टिव या वेरी लेस रिएक्टिव। HCl क्या होगा, रिएक्टिव। और HBr के अंदर आ जाए तो ब्रोमीन के अंदर क्या हो जाएगा, साइज और बड़ी होगी, तो बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड का टूटना और इजी हो जाएगा। तो आयोडीन वाले के अंदर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम। देयरफॉर बॉन्ड किसका तेजी से टूटेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का। हेंस रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। तो बॉन्ड किसका जल्दी टूट रहा है, HI का। HI is more reactive than HBr. HBr is more reactive than HCl. HCl is more reactive than HF. ये आपको बता दिया, do not use this. बाकी ये तीन बचे हैं, we will use these. इनको यूज करेंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। पहले कैटलिस्टों के नेचर को समझते हैं। ये कब यूज होता है, when both reactants are least reactive। जब दोनों रिएक्टेंट लीस्ट रिएक्टिव हो। इनमें क्या है, दोनों थोड़े थोड़े रिएक्टिव हो या दोनों में एक ज्यादा रिएक्टिव और एक लीस्ट रिएक्टिव हो। और ये कब होगा, जब दोनों की रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए। और रिफ्लक्स कब होगा, और हाईली रिएक्टिव, बोथ आर हाईली रिएक्टिव, बोथ हाईली रिएक्टिव। बोथ यहाँ कौन है, अल्कोहल और हैलोजन एसिड। तो अब देखिए ये कौन से टाइप का अल्कोहल लिखा हमने, प्राइमरी अल्कोहल लिखा है। और ये कौन है, HCl। HCl का नंबर कहाँ आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर हम बात करें तो लास्ट में आता है। यानी कि इन तीन एसिड्स में से लिस्ट एसिड या लिस्ट रिएक्टिव एसिड कौन है, HCl है। और अल्कोहल में लिस्ट रिएक्टिव कौन है, मिथाइल को हटा दे तो प्राइमरी, तो ये भी लिस्ट रिएक्टिव है, ये भी लिस्ट रिएक्टिव है। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, व्हेन बोथ रिएक्टेंट आर लेस रिएक्टिव। यानी कि क्या यूज हो गया कैटलिस्ट के फॉर्म में, वी विल यूज एनहाइड्रस ZnCl2 और AlCl, इसको यूज करें। अब नाउ सपोज हम यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल ले लें इस जगह पर। तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, दो कार्बन चेन होगी इसके। तो इसमें आप क्या करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव, एक ही रिएक्टिविटी बढ़ गई है इसके अंदर। और दूसरी रिएक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पर यू कैन यूज एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसको यूज करो तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए HCl की जगह HBr आ जाए इस जगह के ऊपर। अगर HBr आ जाता है तो दोनों की रिएक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो हम किसको यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज करेंगे। अब अगर मान लिया जाए इसमें से HI आ जाए इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल बी यूज्ड। और ये भी टर्सरी हो जाए, ये भी टर्सरी अल्कोहल हो जाए, ये भी मतलब दोनों हाईली रिएक्टिव हो गए, तो फिर क्या कंडीशन आ जाएगी, रिफ्लक्स की कंडीशन यूज होगी।
रिफ्लक्स क्या होता है? रिफ्लक्स होता है जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद किया जाए ताकि उसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाहर की तरफ एस्केप ना हो सके और जो हीट प्रोडक्शन वो अंदर की तरफ नहीं रहे, एनर्जी लॉस ना हो। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं रिफ्लक्स कंडीशंस के नाम से। जैसे प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना बनाते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस को प्रिवेंट किया जाता है ताकि खाना जल्दी के साथ और अच्छे से बन सके। ऐसा ही काम किसमें होता है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन होता है, प्रोडक्ट एस्केप आउट ना हो क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। तो देयर आर द चांसेस फॉर द एस्केपिंग ऑफ reactant along with some products। तो ये हो गया about deciding the nature of catalyst to be used in reaction of halogen acid with alcohols। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने हैं, वो ध्यान रखने हैं। देखिए जो कैटलिस्ट को यूज करना है वो हो गया है। इसके अलावा here we have 3 specific point, 3 स्पेशल पॉइंट को हम यहाँ यूज करने वाले। पहला रिएक्शन ऑफ with halogen acids में ब्रूस मेथड, we are going to use ब्रूस मेथड। एक नियम रिएक्शन आ गया यहाँ पर, halogen acids के रिएक्शन चल रहे, HX के रिएक्शन चल रहे, ब्रूस मेथड। ब्रूस मेथड में क्या होगा? you have to use alcohol। जो अल्कोहल है it can be primary और सेकेंडरी और टर्शियरी with dry HCl gas, विद ड्राई HCl। उससे पहले जब हम करते उसमें ड्राई HCl गैस नहीं, एसिड वाज यूज, तो ये ड्राई HCl गैस इज यूज्ड। तो रिएक्शन हो ही रहेगा। रिएक्शन क्या होगा? इसका क्लोरीन और इसका OH ये रिलीज हो जाएगा। तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो कार्बन आकर के तो इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये OH जाकर के इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? RH यानी कि RCl, क्लोरीन ले रखा है और वाटर। इन दिस वे एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म। तो ड्राई HCl गैस यूज हो रही है इसमें। और जो कैटलिस्ट है इसके अंदर दैट कैन बी एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। उसके बाद और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अबाउट यूज ऑफ HCl। HCl के अंदर जो है हम यूज करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स कैन बी यूज्ड विद ब्रूस मेथड। ब्रूस मेथड में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज कर सकते हैं। तो कर देंगे सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो हो गया HCl के यूज को लेकर। अब बात करते हैं एल्कोहल्स का रिएक्शन जब हो किसके साथ में? HBr के साथ। अब पॉइंट आ रहा है HBr को लेकर। When react alcohols when reacted with HBr, HBr का जब हम लेंगे इसके अंदर तो इसके अंदर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स कैन बी यूज्ड। इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का यूज करेंगे। here we use no catalyst। अगर हमने सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को लिया तो कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन विद HBr के साथ। सेकेंडरी R2CH इनके साथ या टर्शियरी कौन सा हो गया? R3C के साथ। तो कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद HI के साथ में रिएक्शन। HI के साथ जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑल 3 टाइप ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों ही प्रकार के जो एल्कोहल है कैन बी यूज्ड विद रिएक्शन HI के साथ में। कंडीशन क्या होंगी? रिफ्लक्स या रिफ्लक्स की कंडीशन यूज होगी। रिफ्लक्स विल बी यूज्ड। और रिएक्शन क्या होगा? यहाँ से OH टूटेगा, यहाँ से आयोडीन, सभी के अंदर आयोडीन, इस तरह से यहाँ सब के अंदर OH। तो आयोडीन आ जाएगा कार्बन के साथ में, आयोडीन आएगा कार्बन के साथ में, आयोडीन आएगा कार्बन के साथ में। H और OH क्या बन जाएंगे? विल फॉर्म वाटर, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म RI। इस वाले में क्या आ जाएगा? R2CHI। इसमें क्या हो जाएगा? R3CI। एल्काइल हैलाइड्स और आयोडाइड कंपाउंड है क्योंकि हैलाइड में इस बार किसको यूज किया? आयोडीन। तो क्या बन जाएंगे? दे आर एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल का मतलब क्या था? कार्बन। अगर एक कार्बन तो मिथाइल, दो कार्बन तो इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से नाम लगा तो प्रोडक्ट बन जाएंगे।
along with release of H2O और water इसमें release होगा. So these were the points, specific points when we are using halogen acids with specific type of alcohols. अब है second type का reaction है reaction with halogen phosphorus halides. Second type का reaction किसके R-OH bond टूटने का. Second type का second reaction with phosphorus halides. Phosphorus halides are of two kinds. दो प्रकार होते हैं, PX3 and PX5. ये समझना आपको. PX3 का मतलब हो गया तीन हैलोजन क्लोरीन को छोड़ करके, तो क्या आ जाएंगे PCl3, PBr3 and PI3. ऐसे हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा PCl5, PBr5, PI5. ये हो. अब इनमें क्या है, ये जो हम 5 हैलोजन यूज कर रहे हैं, दे आर रिटन इन द फॉर्म, अगर हमें ये बनाना है तो ये लिखा जाता है P4 plus Cl2. ऐसे ही इसके अंदर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंपाउंड डायरेक्टली वी यूज P4 plus Br2 and so do with P4 plus I2. ऐसे करते हैं. और इनके केस में आयोडीन के साथ में ऐसा भी लिखा जाता है, और बाकी 5 वालों के अंदर तो हम इस तरह से इनको लिखते हैं. मीनिंग इनका सेंस क्या है, व्हाई डू वी यूज दिस फॉर्म, और इनके साथ ये फॉर्म क्यों नहीं होता. देखो जो फॉस्फोरस है वो कॉमन है सबके अंदर, यानी कि फॉस्फोरस की साइज तो क्या है, कांस्टेंट है सबके अंदर. अब फॉस्फोरस के साथ जो एलिमेंट जुड़ रहे हैं उनकी साइज का असर पड़ेगा इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर. फॉस्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन एटम जो छोटी साइज के हैं ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में, तो ये 3 क्लोरीन एटम आसानी जुड़ सकते हैं, 3 ब्रोमीन भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है. सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर फॉस्फोरस एटम टू होल्ड 3 बिग साइज आयोडीन एटम्स. तो बॉन्ड कमजोर होता है, इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं P4 plus I2. है दोनों में वही लिखने का तरीका, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड से हम PI3 बना रहे हैं और ऐसे लिखते हैं हम इसको PI5 बना रहे हैं. वहीं जब नीचे के केस में जब हम आ रहे हैं तो फॉस्फोरस की साइज तो एक कांस्टेंट, अब उसके साथ में एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं और ऊपर से आगे की तरफ जब हम जाते हैं तो उनकी साइज भी बढ़ रही है. सो छोटी साइज के फॉस्फोरस के द्वारा 5 क्लोरीन एटम्स को होल्ड करना बिकम लिटिल बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत मुश्किल है. और ब्रोमीन और आयोडीन जैसे बड़ी साइज के 5-5 एटम्स को छोटी साइज के फॉस्फोरस के द्वारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है. तो जब 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन जब जुड़ते हैं इनके साथ में तो बॉन्ड बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है और वो कंपाउंड जब ये बनता है तो टूट जाता है. इसलिए दीज कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन situ. पहले मैं आपको बताया इन situ कंडीशन. क्या है इन situ, और इन situ का मतलब क्या, ड्यूरिंग रिएक्शन. रिएक्शन के दौरान में इनको बनाते हैं ताकि बनने के बाद में ये जल्दी से खराब ना हो सके, और बनते ही फिर ये रिएक्शन भी करते हैं. थोड़ी देर के लिए स्टोर करेंगे, टूट जाएंगे, और टूट करके क्या हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम 5 टू पेंटा फॉर्म टू ट्राइफॉर्म, पेंटा फॉर्म टू ट्राइफॉर्म. तो रिएक्शन कराना हो पेंटा के साथ में, और रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ में, ट्राई के फॉर्म के साथ. इसलिए इनको इन situ कंडीशंस या इनको इस तरह से लिखा जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच यू विल फाइंड इन योर बुक्स व्हेन यू गो थ्रू. अब देखिए पहले हम करते हैं रिएक्शन विद PX3 के साथ जब रिएक्शन तो ROH. अब यहाँ जो रिएक्शन हम कर रहे हैं इन रिएक्शंस के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के नेचर का कोई पॉइंट नहीं है. जो पॉइंट है रिएक्शन का वो होता है सिर्फ हैलोजन एसिड्स के साथ. तो यहाँ आप ये ना सोचें प्राइमरी के साथ में क्या रिएक्शन होगा, सेकेंडरी के साथ में, टर्शियरी टाइप के अल्कोहल के साथ में क्या रिएक्शन. ऑल अल्कोहल्स रिएक्ट कॉमनली विद एक जैसा रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स. तो पहले हम बात करें ट्राई हैलाइड्स के बारे में. फॉर एग्जांपल PCl3 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं. ऐसे में मान लें ROH, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, रिएक्शन में PBr3 इनके साथ में आप रिएक्शन, ऐसे आप ले सकते हो PI3 इनके साथ में रिएक्शन होगा. अब देखो रिएक्शंस में क्या कॉमन पॉइंट रहेगा इनके अंदर. कॉमन पॉइंट ये रहेगा कि जब हम 3 हैलोजन्स को यूज करें, यानी जब फॉस्फोरस का 3 हैलोजन जब हो
देन यू हैव टू मेक अ फिक्स्ड प्रोडक्ट। तो एक फिक्स्ड प्रोडक्ट बनती है, दैट इज H3PO3। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। जब तीन फास्फोरस, तीन हैलोजन जुड़े हो तो ये प्रोडक्ट हमेशा बनता है H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड बनता है। तो इसमें भी क्या होगा, H3PO3। दिस इज द कॉमन प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलवेज फाउंड व्हेन ट्राइहैलाइड्स इंटरेक्ट विद एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको ये पॉइंट काफी हद तक सही मिलेगा, बट ऑर्गेनिक में ये पॉइंट फिक्स है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड सबके अंदर बनेगा, एक कॉमन पॉइंट होगी। अब आगे की तरफ आ जाओ, हाउ यू हैव मेड, बस आपको एक पॉइंट याद रखना, उसके बाद के रिएक्शन तब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये फास्फोरस इसमें चला गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन आर यूज्ड। तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन का है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। तो राइज जब हम करेंगे तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन चले। अब क्या बचा, 3 क्लोरीन बच रहे और 3 कार्बन चेन बच रहे। एक कार्बन चेन के साथ एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, 3 के साथ 3 क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। बिल्कुल यही पॉइंट किसमें होगा, PBr3 के अंदर। तो क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 3RBr। और ऐसे ही किसमें होगा, इसके साथ में 3RI, एल्काइल हाइड्राइड्स। ये हो गया कॉमन पॉइंट। अब हम बात करते हैं पेंटाहैलाइड्स को लेकर। तो इसमें बस ट्राइहैलाइड्स की जब बात आती है तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि H3PO3 प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है, वो जरूर बनता है। अब है विद फास्फोरस PX5 पेंटाहैलाइड्स, इनके साथ में रिएक्शन हो तो इनकी वही बात है, प्राइमरी सेकेंडरी आप कोई भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन विद मान लो PCl5 को कर दिया और एक हमने मान लो PI5 ले लिया इस बार। अब देखिए इसमें कैटलिस्टों को इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर, कैटलिस्टों को यूज कर प्रोडक्ट क्या बनेगा इनके अंदर, एक फिक्स प्रोडक्ट है POCl3 अगर क्लोरीन है, POI3 अगर आयोडीन आ गया, POBr3 अगर ब्रोमीन है। मतलब इसको हम बोलते हैं POX3। ये कॉमन प्रोडक्ट है जो पेंटाहैलाइड्स के रिएक्शन का जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा तो ये बनेगा। अब आप देखो इसके अंदर, ये एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन। अब क्या बच रहा है इसके अंदर, 3 क्लोरीन, 5 में से 3 क्लोरीन चले गए तो 2 क्लोरीन बच गए। तो 2 क्लोरीन में से एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1HCl बन गया। अब क्या हुआ, एक क्लोरीन बच रहा है, एक कार्बन चेन बच रहा है, तो क्या बन गया, इट इज RCl। बिल्कुल ऐसा इसमें होगा, 5 आयोडीन में से 3 आयोडीन चले गए, 2 आयोडीन बच गए, एक फास्फोरस चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, ये क्या बन जाएंगे, HCl। प्लस में क्या बच गया, P, एक आयोडीन और कार्बन चेन। एल्काइल कॉमन प्रोडक्ट क्या था, दोनों ही क्या, ट्राइहैलाइड हो या पेंटाहैलाइड हो, कॉमन प्रोडक्ट क्या था, RX, एल्काइल हैलाइड्स आता है। ये एल्काइल हैलाइड्स के जो बनने का तरीका है ये आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आपको मिल जाएगा, फास्फोरस हैलाइड्स वाले रिएक्शन के अंदर। तो ये हो गया रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कौन से टाइप के रिएक्शन चल रही है हमारे, ये रिएक्शन चल रही है ROH बॉन्ड टूटने का, R और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने का रिएक्शन चल रहा है। और बॉन्ड टूटने का जो रिएक्शन है, अब हम इसमें बात करेंगे विद फिनोल्स। फिनोल्स के साथ में भी अगर रिएक्शन हो ऐसे तो क्या होगा, हैलाइड्स के रिएक्शन चल रहे हैं, फास्फोरस हैलाइड्स PX3 या PX5 का रिएक्शन विद फिनोल। अगर फिनोल के साथ में रिएक्शन हो तो कैसे होगा, तो देखिए ROH, ये फिनोल हो गया। रिएक्शन विद मान लो PX3 के साथ में हम करा रहे हैं, PX3 या PX5 कोई भी आप ले लो, या एक एग्जांपल बना दें तो PCl5 जैसे हमने ले लिया इसमें। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है कि जो अल्कोहल में जैसे रिएक्शन हो रहा था कि यहाँ से उनका बॉन्ड टूटता है और एक क्लोरीन आके जुड़ जाता है, तो यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा ना इट इज गोइंग टू बी इवन लेस देन 1%। मतलब प्रोडक्ट जो बनेंगे ना यहाँ पर है उनके जैसा ही, अल्कोहल के जैसा ही रिएक्शन है, लेकिन वहां मेजरली एल्काइल हैलाइड बनते हैं, यहाँ एराइल हैलाइड सिर्फ 1% से भी कम होता है। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ट्राई, जो मेन प्रोडक्ट है फास्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये हो गया C6H5O। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट है।
तो जब हम फिनोल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एरर हैलाइड्स जो बनेंगे दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेस देन 1% क्वांटिटी। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन है NH3 के साथ में रिएक्शन। NH3 के साथ में जब रिएक्शन है, चाहे वो एल्काइल हैलाइड्स हो या अल्कोहल हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। इट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, यानी कि एक बार जब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना तो ये लास्ट तक चलेगा और ये टर्सरी कंपाउंड बनने तक चलेगा। कभी कभी ये क्वार्टरनेट तक भी चलता है, लेकिन वो एल्काइल हैलाइड्स के केस में होता है, तो टर्सरी अमीन बनने तक चलेगा। टर्सरी अमीन फॉर्मेशन मतलब एक बार रिएक्शन शुरू हो गया तो कंट्रोल नहीं होता, चलता रहेगा। देखिए कैसे और किस प्रकार से होता है। ये है ROH, इनका रिएक्शन है अमोनिया NH3 के साथ। हाँ, कंडीशन यहाँ जरूर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनती है, और वो है यूज ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एंड टेम्परेचर 623 केल्विन, 623 केल्विन का टेम्परेचर। रिएक्शन जो होना कंडीशन जरूर आपको याद रखनी पड़ेगी। रिएक्शन बहुत ईजी, जो 3 हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं उन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हमने अलग से लिख दिया, या इसको और कन्वीनियंट मेथड से लिखना चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH प्लस H-NH2, दोनों जोड़ दें NH3 बन गया। रिएक्शन में क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, बॉटम बदल देंगे, तो ये इसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH2। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन चाहिए तो क्या बन गई, प्राइमरी अमीन। लेकिन क्या बताया ये रिएक्शन कैसा, अनकंट्रोल्ड, तो प्राइमरी अमीन जो बना है ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा RNH2, इसका एक हाइड्रोजन फिर कॉल के लिए इट विल अगेन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ये अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल हमने रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, तो क्या होगा, फिर से वही होगा, फिर ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशंस आर सेम, कंडीशंस तो हमने एक बार लगा दी, रिएक्शन चलने लगा है इसमें, तो क्या बन जाएगा H2O, तो क्या हो जाएगा कि RNHR, ये क्या बना, सेकेंडरी अमीन। अब क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर RN, ये R हमने नीचे की तरफ कर दिया और ये H हो गया। रिएक्शन में अल्कोहल के साथ ही चल रहा है, ये अल्कोहल, कंडीशंस आर सेम, तो क्या होगा H और OH, ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा इट इज फ्रॉम RN R एंड R, क्या बने, टर्सरी अमीन। तो रिएक्शन बताया था कैसा, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में कहां जाकर रुकेगा, टर्सरी अमीन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रुका जो अगले अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके पानी बना सके, इसलिए रिएक्शन टर्सरी पे रुक जाए। सो दैट वाज मेन पॉइंट। मेन पॉइंट है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, और दूसरा मेन पॉइंट क्या है, कंडीशंस का। रिएक्शन होती है अमीन का हाइड्रोजन और अल्कोहल का OH, कैटेगरी में हमारे OH के रिएक्शन की चल रही, वाटर बनेगा और अमीन भी उनके अंदर बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनोल। फिनोल के साथ में रिएक्शन अगर हो जाए अमीन का, अमोनिया का NH3 के साथ, अभी हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, दे आर लेस न्यूक्लियोफिल, ये लेस न्यूक्लियोफाइल या वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, इसलिए यहाँ कंडीशंस हमारे को थोड़ी स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी। एंड कंडीशंस आर 573 केल्विन, हाई प्रेशर एंड ZnCl2 एज कैटलिस्ट, ये यूज करना पड़ेगा। तो इन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन तो वही होना है, एक H और ये बन जाएगा वाटर और ये सीधे आ जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजीन पर अमीन, तो बेंजामीन, और कॉमनली नोन एज एनिलीन, इसे हम एनिलीन के नाम से बोलते हैं। सो एनिलीन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। ये ध्यान रखना है, जिंक डस्ट के साथ में अल्कोहल्स का रिएक्शन नहीं होता, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद जिंक डस्ट, सिर्फ फिनोल्स ही रिएक्शन करते हैं। तो ये हो गया फिनोल, इसका रिएक्शन है विद जिंक डस्ट।
जिंक डस्ट का मतलब वो बिल्कुल हल्के पाउडर फॉर्म के अंदर जिंक के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो जिंक जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिंक की ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, मतलब ऑक्सीजन को खींचने का गुण होता है इनके अंदर। तो मैक्सिमम रिएक्शन जब आप जिंक को देखोगे ऑर्गेनिक के अंदर, वो ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। तो यहाँ भी क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को खींच लेगा अपने पास। तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और H जो ऑक्सीजन के जाने से लेके खाली होगी वहां पे जुड़ जाएगा, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म बेंजीन। तो जिंक डस्ट का रिएक्शन जब हम फिनोल से कराएंगे तो क्या बनेगा, प्योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि बेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड। अब बचे हमारे पास थर्ड टाइप के रिएक्शन, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।